हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कुलर मेजर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रेडियन क्या होता है। तो देखिए, जब हम एंगल मेजरमेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो तीन तरह के सिस्टम को हमारे सिलेबस में तीन तरह का सिस्टम है, जिसमें हम लोगों ने सेक्साडेसिमल सिस्टम को देख लिया, जिसमें जो एंगल मेजरमेंट होता है वो डिग्री में होता है, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेंटीसिमल सिस्टम, जिसमें हमने ये देखा था कि जो एंगल मेजरमेंट है वो किस में होता है, ग्रेड में होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है मेजरमेंट ऑफ एंगल का, जिसमें हम लोग एंगल मेजर क्या करते हैं, रेडियन में करते हैं, और ये सर्कुलर मेजर कहलाता है, सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल, क्योंकि ये सर्कल पे डिपेंड है। आप देखिए, जो भी एंगल है वो सर्कुलर मेजरमेंट में ही आता है, उसमें भी 60 डिग्री डिवाइड होता है या 100 टाइम्स डिवाइड होता है। बट आप ये जो रेडियन वाला देखेंगे, ये बेसिकली एक सर्कल पे बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। और जो थ्रू आउट एग्जाम एप्लीकेशन है, क्लास 11th में या फिर IIT जेईई की बात करें, तो हमें जनरली रेडियन के एंगल से ही सारा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को डील करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर हो जाता है, पॉइंट हो जाता है। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को, छोटा सा लेक्चर है, 4 से 5 मिनट का लेक्चर है, तो आप इसे जरूर देखेंगे, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ ये समझाने वाला हूं कि रेडियन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियन, रेडियन किसे कहते हैं, राइट। चलिए, इसके बाद जब ये लेक्चर खत्म होगा तो फिर हम इसमें एक्सटेंडेड करेंगे। तो सपोज रेडियन को डिफाइन करना है, तो हमें क्या करना होगा, किसी भी रेडियस का एक सर्किल हमें ड्रॉ करना होगा। किसी भी रेडियस का एक सर्किल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। सर्किल यहाँ पे आरा तिरछा है क्योंकि बोर्ड पे ड्रॉ किए, खैर कोई बात नहीं। अब क्या करना है कि जो सर्किल है, सर्किल का प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि जो आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज कॉल्ड सर्कमफरेंस। जो लेंथ होगा उसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस। अब इस सर्कल का कोई एक सेंटर होगा, क्योंकि जो डेफिनेशन है सर्किल का डेफिनेशन ही यही है कि किसी निश्चित बिंदु से, जो कि सेंटर कहलाता है, मतलब कोई भी पॉइंट अगर तय करेगा इस हिसाब से कि निश्चित बिंदु से उसकी दूरी हमेशा सेम हो, तो उसे हम कहेंगे, जो लोकस बनेगा, जो पाथ बनेगा, उसे हम कहेंगे सर्किल या वृत्त कहते हैं। तो ये हमारा सेंटर हो गया। तो सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमने हॉरिजॉन्टली किया, वर्टिकल भी कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, रेडियस। क्या कहलाएगा, रेडियस। ये हमारा हो गया रेडियस, जिसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। अब हमें डिफाइन करना है एंगल रेडियन। एक रेडियन क्या होता है, सबसे पहले देखिए, रेडियन को ना डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। जैसे हमें एक रेडियन लिखना होगा तो दिस इज 1c, ये हमारा एक रेडियन हो जाएगा, ठीक है। 2 रेडियन लिखना होगा तो 2 के ऊपर यहाँ पे c देना होगा, ओके। अगर पाई रेडियन है तो पाई के ऊपर c देना होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये कन्वर्जन कैसे होता है, इस चीज को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग रेडियन को समझते हैं। सो ये सेंटर O अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज सेंटर O, और ये पॉइंट हो गया P। अब आप देखिए कि OP क्या हो गया, हमारा रेडियस। क्या हो गया, रेडियस। जितना रेडियस होगा, लेंथ जितना होगा रेडियस का, चाहे वो 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो या माइक्रोमीटर में हो या किलोमीटर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो रेडियस है, इसी रेडियस, इतने ही मेजरमेंट का हमें क्या करना है, आर्क लेंथ लेना। क्या, जैसे O से हम चले, इसी सर्किल पे एक आर्क लेंथ लेना है, सपोज दिस इज P डैश, ओके। अब इस O से P को हमें क्या करना है, यहां से हमें मिला देना है, ठीक है। यहां पे क्या समझ में आना है, यहां पे ये देखना है कि P डैश का जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ सर्किल है। क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल। जो सर्किल को हमने वो ड्रॉ किया है, जिस रेडियस के सर्किल को ड्रॉ किया, वही P डैश हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्किल। अब ये जो आर्क है, ध्यान से समझेंगे, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बना, ठीक है, सेंटर पे जो भी एंगल बना, इस एंगल को हम कहेंगे कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल हमारा 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन होगा। सो अगर हम डिफाइन करना चाहें कि रेडियन क्या है, सो रेडियन इज एंगल मेड बाय आर्क of arc length radius of that circle at the center of the circle।
मतलब पीपी डैश का लेंथ जो कि रेडियस के बराबर है, वो आर्क सेंटर ऑफ सर्किल पे जो एंगल बनाएगा उसे हम कहते हैं रेडियन। अब यहां पे ये जो एंगल है डिपेंड नहीं करता है किस चीज पे, रेडियस ऑफ अ सर्किल पे। समझ में आ रहा है बच्चों कि क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल किसी भी तरह का हम सर्किल ले लेंगे, ये रेडियस और ये लेंथ बराबर होगा, तो रेडियस चाहे कोई भी तरह का सर्किल हो, 1 सेंटीमीटर का हो, 2 सेंटीमीटर का, मतलब कितना, कोई भी साइज हो सर्किल का, उससे फर्क नहीं पड़ता है एंगल का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडियन। सो यू कैन डिफाइन एज रेडियन is the angle subtended by arc length pp dash which is equal to radius of that circle at the center of circle। इस एंगल को हम कहेंगे रेडियस, और ये हमारा एक कांस्टेंट एंगल होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कि ये कांस्टेंट एंगल कैसे होता है और कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन को, मान लेते हैं सेगेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या रेडियन को किस तरह से हम सेंटीसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा चीज है जो कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको देखना होगा, समझना होगा। तो आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे रेडियन जो है हमारा फिक्स्ड एंगल होता है और किस तरह से हम रेडियन को फर्दर आगे लेके चलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा रेडियन का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।